बहादुरी की झूठी कहानियां और फिल्मी किस्से। हारी हुई सेना की महिलाओं को केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति में बुलाने पर भारतीय अवाम अपनी ही हुकूमत और फौज पर बरस पड़े। आइए सोशल मीडिया पर चलती इस कहानी की रुदाद आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान के हाथों जंगे मई में रुस्वा होने वाली फौज की अफसरान को बतौर शोपीस पेश करना मोदी सरकार और फौज के लिए गले की हड्डी बन गया। भारतीय फौज की दो आला खातून अफसरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विमेका सिंह, जो हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया ब्रीफिंग्स देती नजर आई थी, उन्हें मारूफ टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में बतौर मेहमान पेश करने पर भारतीय हुकूमत और फौज शदीद तनकीद की जद में है। सोशल मीडिया सारिफीन ने इसे मोदी हुकूमत की जानिब से मुसल्लह अफवाज को सियासी फायदे और प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करने की शर्मनाक कोशिश करार दिया है। इस खुसूसी यौम आजादी एपिसोड में भारतीय बहरिया की कमांडर प्रेरणा देव सैथली भी शामिल होंगी, जिन्होंने गुज़श्ता बरस बतौर खातून किसी जंगी बहरी जहाज की कमान संभाली थी। प्रोग्राम के टीजर में इन खवातीन अफसरान को अमिताभ बच्चन की जानिब से शानदार इस्तकबाल करते दिखाया गया, मगर नाजरीन ने सवाल उठाया कि किसी फौजी ऑपरेशन के फौरन बाद वर्दी में अफसरान को तफरीही प्रोग्रामों में भेजना किस फौजी ज़ाब्ते में जायज है। सोशल मीडिया पर एक भारतीय सारिफ ने लिखा कि ग्राउंड पर जलील हुए अब कौन बनेगा करोड़पति में हीरो बनने आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के फ्लॉप शो को अब ब्लॉकबस्टर बनाने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान ने ऐसा हाल कर दिया कि अब टीवी पर कहानियां घड़कर इज्जत बचानी पड़ रही है। एक और सारिफ का कहना था कि क्या आपने किसी संजीदा मुल्क में फौजी ऑपरेशन के बाद ऐसा तमाशा देखा है? मौजूदा हुकूमत फौज को अपनी गंदी सियासत और खोखली कौम परस्ती के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये शर्मनाक है। एक और सारिफ ने लिखा कि हमारी फौज कभी सियासत से बालातर और तशहीर से दूर हुआ करती थी, लेकिन अब इसे सियासतदानों के ब्रांड की तशहीर का जरिया बना दिया गया है। एक और सारिफ का कहना था कि हमें तो उम्मीद थी कि भारत अपनी झूठी बहादुरी की कहानियां किसी बॉलीवुड फिल्म में सुनाएगा, मगर उन्होंने तो ये काम कौन बनेगा करोड़पति में ही कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय फौज के अपने ज़ाब्तों के मुताबिक वर्दी किसी सकाफती या समाजी तकरीब में नहीं पहनी जा सकती, न ही अवामी मकामात, रेस्टोरेंट्स या आम सवारी में सफर के दौरान, जब तक कमांडिंग अफसर की तहरीरी इजाजत न हो। उसके बावजूद मोदी हुकूमत ने अपने सियासी शो के लिए इन कवानीन को रौंद डाला। ये पहला मौका नहीं कि भारत में फौजी वर्दी का तिजारती या सियासी इस्तेमाल सामने आया हो। हाल ही में भारतीय अदाकार मोहनलाल, जिन्हें एजाजी लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया था, उन पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने अपनी वर्दी को केरला हुकूमत के इश्तिहारात में तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अगरचे उन्होंने इन इल्जामात की तरदीद की। मोदी सरकार के ये इक़दामात एक बार फिर जाहिर करते हैं कि भारत में फौज को गैर जानिबदार कौमी इदारा रखने के बजाय सियासी खेल और अवामी तासुर साजी का हथियार बना दिया गया है, जो किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में नाकाबिले कबूल है।